सोनम और राजा की शादी मई महीने में इंदौर शहर में धूमधाम से हुई। उसके बाद सोनम और राजा ने तय किया कि वो हनीमून पे जाएंगे। हनीमून में उन्होंने डेस्टिनेशन चूज़ किया मेघालय। जब वो हनीमून पे जाते हैं उसके बाद राजा का शव मिलता है और बताया जाता है कि राजा की हत्या हो गई। और लगभग कह सकते हैं कि हनीमून के एक दो दिन बाद ही राजा की हत्या कर दी गई। उसके बाद सोनम गायब थी तो शक हुआ कि क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई। लेकिन इस घटना के महज 17 दिन बाद सोनम कल मिल गई। और उसके बाद जो ये मर्डर मिस्ट्री थी इसने पूरी हिंदुस्तान को चौंका दिया, क्योंकि ये मर्डर से लगभग इतना कन्फ्यूज़न था कि हम खुद कन्फ्यूज़ हो गए कि आखिर चल क्या रहा है। विवेक जी, जो ये मर्डर था इतना कंफ्यूजिंग था कि कब सोनम को बांग्लादेश ले गए, राजा की हत्या क्यों हुई, आखिर कैसे हुआ कि पूरा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक सब हिल गए। इसमें काफ़ी कई थ्योरी आ रही थी, क्योंकि उस समय सोनम गायब थी। तो सोनम गायब थी तो इसका मतलब ये था कि दोनों की हत्या हो गई है, लेकिन लाश सिर्फ और सिर्फ राजा की मिली हुई थी। इस वजह से इसमें साफ नहीं हो पा रहा था कि हुआ क्या है। लेकिन धीरे धीरे 17 दिन बाद शिलोंग से गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में, वहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर दूरी पे सोनम एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुकी, जहाँ पे वो पकड़ी गई। नंदगंज पुलिस थाना बताया जा रहा है, वहाँ पे वो पकड़ी गई थी। उसके बाद जो है कि पुलिस उसको लेके गई, उसको पुलिस पकड़ी, फिर वहाँ से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेघालय पुलिस ले जा रही थी। यहाँ पे दोनों सीएम बात कर रहे थे। मतलब ये इस केस कितना बढ़ गया था, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एमपी के सीएम और मेघालय के सीएम दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि, और इसमें तथाकथित इसके जो बॉयफ्रेंड हैं, इसमें 4 लोग, टोटल 5 लोग मिलकर राजा की हत्या में अभी तक जो सामने आ रहा है शामिल हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि जो सोनम है, जब कल उसको पकड़ा तो एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। उसमें बताया गया कि 3 से 4 लोग सोनम के साथ थे वहाँ पर मेघालय में। और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सोनम बार बार स्कूटी पर, जब राजा बैठा हुआ था तो सोनम किसी से बात कर रही थी उससे दूर जाकर। और ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है कि उसी के चक्कर में दोनों ने मिलकर हत्याएं करी। अब ये हत्या इतनी गंभीर हो चुकी थी कि इसमें सीबीआई की मांग कर दी गई बहुत सी। और इसमें नई नई थ्योरीज आई कि बताया गया कि सोनम को मतलब जो मानव तस्कर होते हैं वो बांग्लादेश ले गए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर लगता है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, जो वो बाइक का एक सीसीटीवी फुटेज आया हुआ है जिसमें ये गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, वो उधर व्हाट्सएप चैट कर रही है, वहीं से कुछ सुराग मिले हैं क्या? नहीं, वहीं से एक्चुअली क्या है कि विवेक, जब आप पूरा सीसीटीवी देखते हैं, कि आपने भी देखा होगा कि आप भी लगातार कल से इस पर थे, आपने सीसीटीवी देखा था। सीसीटीवी में सबसे पहले क्या था कि सोनम बार बार फ़ोन पे बात कर रही है, ठीक है। उनकी माँ एक बार जिक्र करती कि जब ये दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब फ़ोन कॉल पे था कि मैंने को कॉफ़ी नहीं भाई, मैंने कॉफ़ी डोल दी है, मतलब कॉफ़ी को मैंने छिड़क दिया है। उसके बाद अब कहा कि हालांकि उसमें पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोनम है, जो उनके घर में काम करता था, उनका नौकर है राज कुशवाहा, उसको उससे प्यार हो गया और लगभग उससे 5 साल छोटा है। तो कहा जा सकता है कि एक तरह से उसके संबंध थे राज कुशवाहा के साथ, जो अभी पुलिस की थ्योरी आ रही है। उसके बाद अभी जो मेघालय पुलिस है वो फिलहाल उसको कस्टडी में लेगी सोनम को। उसके बाद सारी पूछताछ होगी। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर मेघालय के डीजीपी ने करी थी, उन्होंने साफ बता दिया था कि सोनम शामिल है। हाँ, एक मतलब सबसे बड़ा शक है ना सोनम कह रही कि नहीं, सबसे बड़ा, क्योंकि आप 17 दिन तक कहाँ थे जब आपके पति की हत्या हो गई। सबसे बड़ी, आपने ढाबे पे गए, फ़ोन पे आपने घर पे बात करी, आखिर आप फिर पुलिस पकड़ के ले जा रही है। तो पुलिस ने तो कहा ना कि इसने हत्या करी, और 3-4 जने भी शामिल आ जाए कि इंदौर से और पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है, बहुत गहरी साजिश है जिसने, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था मेघालय के ऊपर कि कपल्स मेघालय ना जाए। टूरिस्ट प्लेस है, काफी लोग नॉर्थ ईस्ट में लोग जाते रहते हैं। बदनाम करने की भी साजिश की गई, क्योंकि जिस तरह से इसको बहुत ही बड़ा बना दिया गया था केस को, कि मेघालय के ऊपर भी छींटाकशी होने लग गई थी। राज्य बहुत ही खूबसूरत है मेघालय, लेकिन इस केस की वजह से कि कई लोग होते हैं ना जो ट्विटर पर होते हैं, चाहे वो फेसबुक पर, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार इस तरह के लोग होते हैं जो लगातार क्या कि कोई केस आता है उसके बाद पूरे राज्य को, पूरे समाज को जिस तरह से लोग, फिर वो सोशल मीडिया पर फैल गया। ये जो राजा सोनम की हस्बैंड था, ये क्या इनके पिताजी के ही कंपनी में काम करता था क्या? नहीं, राजा नहीं करता था, राज कुशवाहा करता था। हाँ, राज कुशवाहा इनके पिताजी की कंपनी में, इनके यहाँ पर नौकर था वो। और नौकर से कहते थे कि, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों की शादी हुई तो पिताजी कह रहे हैं कि घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दी शायद शादी, ऐसे भी थ्योरी आ रही है। लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई कि क्या इनकी शादी ज़बरदस्ती हुई, क्या सोनम राज से प्यार करती थी। ये जो थ्योरी है ना, इसमें कई ट्विस्ट है, इसमें पता नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया था कि बहुत से लोग कह रहे थे कि मेघालय मत जाना कपल्स, क्योंकि वहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं होती है, वहाँ पर कपल्स गायब हो जाते हैं, ऐसी मतलब
पता नहीं ये किस सब तरह। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, अभी ये जो है कि अभी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, उसमें क्या निकल कर सामने उसके आया? अंदर निकल कर आया है कि जो राजा कुशवा है, माफ कीजिएगा, जो राजा रघुवंशी है, उसके ऊपर 2 वार किए गए, है ना। तो सर पे 2 वार किए गए और उसको बुरी तरीके से मारा गया। तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2-3 लोगों ने उसके ऊपर प्रहार किया है। तो इससे पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं सोनम के साथ मिलकर राज कुशवा ने राजा रघुवंशी की हत्या करी। और ये अब काफ़ी, अब हाँ, हालांकि जो सोनम के पिता वो कह रहे कि सीबीआई जांच की मांग करो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अभी बयान दर्ज होंगे, आगे आगे बातचीत आएगी, तो अभी किसी निर्णय पर नहीं जा सकते कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि एक बहुत ही मिस्ट्री, क्योंकि 17 दिन तक एक लड़की का गायब होना, उसके पति की हत्या हो जाना, 3-4 लोगों के साथ मिलना, 2 राज्यों की पुलिस, 2 राज्यों की पुलिस और तीसरे राज्य में गाजीपुर में मिलना, यानी उत्तर प्रदेश में मिलना। तो ये एक तरह से मतलब कहाँ से कहाँ तक ये गुत्थी पहुंचेगी, अभी तो पुलिस ही सुलझा पाएगी। क्योंकि काफ़ी लगता है कि अभी समय लगेगा इसको सुलझाने में, कि आखिर कैसे गई, क्या करा इन्होंने, कैसे हत्या करी, कौन सा औजार था, क्यों मारा। सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि जब आपको शादी नहीं करनी थी, मैं शादी के आप 10-15 दिन बाद आप अपने पति को मार देती है। आखिर इसका ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आपको उसको मारना पड़ा? अगर आपको शादी नहीं करनी थी, ठीक है, आप चले जाती है अपने प्रेमी के साथ, लेकिन बताया जा रहा है कि शादी भी दोनों ने खुशी खुशी करी। लेकिन आखिर ये शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, क्या सामने आ रहा है कुछ? ऐसा सुनने में आ रहा था कि इन्होंने शायद जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती तो वहाँ से शादी करी है। तो हाँ, लव कम अरेंज, तो ऐसा, तो इस तरह से है। हालांकि इस पर पूरी पुष्टि नहीं हुई कि इनकी क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इस तरह की घटनाएं कहीं पीछे भी मेरठ में एक कांड हुआ था, तो ये क्या धीरे धीरे इस तरह का, मतलब ये घर वाले ज़बरदस्ती करा दे रहे हैं शादी, या मतलब क्या दिक्कतें हो जा रही हैं कि मतलब ये तुरंत शादी के कुछ दिन बाद महिलाएं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो है कि हत्या करा दे रही हैं? नहीं, आजकल आपने सुना होगा कि जब हम लिखते थे, एक मूवीज़ आया करती थी कातिल हसीना, तो आजकल लगता है कि कातिल हसीना वास्तव में ज़िंदगी में आ चुकी है अभी हसीना है। तो बताया जाता है ना कि जो कातिल हसीना है, तो लेकिन जो कुछ लोग होते हैं क्या कि मानसिक रूप से, मुझे ऐसा लगता है, जो विकृत होते हैं, तो जो होता है ना कि मान लो कि उनके साथ जो मानसिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने उदाहरण देखे होंगे, आजकल मेरठ वाला भी केस है, 2-3 केस हो रहा है कि जो प्रेमिका होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, तो ये समाज का पता नहीं कौन सा कह सकते हैं कुरूप सामने आ रहा है, जिसके अंदर महिला अपने बॉय, मतलब कह सकते हैं कि उनके जो संबंध है शादी से इतर, उसके बाद वो अपने पति को मरवा देती है। कि 4-5 मामले लगातार सामने आए, तो लोगों के अंदर एक मतलब सोशल मीडिया पर एक कह सकते हैं कि एक ऐसा भ्रम भी फैल गया है कि मतलब आजकल जो मैंने कहा ना कातिल हसीना, तो आजकल उस तरह की टैगलाइन स्टार्ट हो गई है। तो लेकिन हाँ, कि समाज को और जो हर व्यक्ति को समझना होगा कि आपकी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति। इस तरह से कृत्य से समाज भी दूषित होता है, तो इस तरह के कार्य ना करें जिससे, क्योंकि तो आसपास का वातावरण, ये जो शादी जो है, इससे आप समाज को मतलब जैसे क्या बताना चाहेंगे कि ज़बरदस्ती ना करे घर वाले, या लड़के या लड़की जो भी हो, क्या घर वाले एकदम क्लियर बात कर लें कि अगर कहीं भी कुछ हो आपका तो पहले बात कर लीजिए, क्योंकि आगे कई दिक्कतें हो, इसमें 2 परिवार की ज़िंदगी लगभग खराब हो गई, पुलिस केस होगा, मतलब तमाम सारी चीज़ें, जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी ही। देखिए, मैं कोई मनोवैज्ञानिक तो हूँ नहीं, हमारा काम है पत्रकारिता करना, हम तो सिर्फ जो खबर आती है तो उस पर विश्लेषण करते हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, फिर भी हम आखिर में कहना चाहते हैं कि जो इस तरह की परिस्थितियाँ जो बनती है कि चाहे ज़बरदस्ती शादी हो गई हो, चाहे आपको पसंद ना हो, तो कम से कम इस तरह से चीज़ों को टाला जाए कि समाज में अगर आपका मन नहीं मिल रहा है तो कम से कम हत्या करना, तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये तो आप कैसे सोच सकते हो किसी की हत्या करना, जब आप किसी को जन्म दे सकते हो, आप हत्या कैसे कर सकते हो? तो ये कोई मतलब एक तरह से सामाजिक विकृति कह सकते हैं ना, आप किसी की हत्या कर रहे हो शादी के बाद। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये बंद होनी चाहिए, और जो समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो बड़े, तो समझाना चाहिए जो आजकल की पीढ़ी आ रही कि इस तरह के क्या सही है क्या गलत है, तो बचपन से ही उस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि ये समाज में धीरे धीरे इस तरह से चीज़ें डेवलप ना हो बच्चों। अगर मान लो किसी के लग रहा है कि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वो मनोवैज्ञानिक के पास जा सकता है, डॉक्टर्स के पास जा सकता है, परामर्श ले सकता है, मेरे साथ ये पीढ़ी आ रही है, अपने आसपास लोगों को बता सकता है। पर इस तरह की जो हरकत करते हैं, हत्या करना, जो जघन्य अपराध है, हरकत तो क्या, माफ़ कीजिएगा, हरकत तो नहीं, जो जघन्य अपराध है, इस तरह के चीज़ों से मतलब लगता है कि सामने वाला कोई विकृति है, और इसको मतलब आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए। अगर आपके आसपास परिवार में या समाज में कोई लोग है, तो उसके साथ तो आपको बातचीत करनी चाहिए, फिर उसके साथ सही जगह जाकर उसका परामर्श कराना चाहिए, तभी जाके इस तरह के रुक सकते हैं। और पुलिस को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इस तरह से लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर विवेक क्या चीज़ है कि अगर किसी के साथ मानसिक स्थिति ठीक नहीं तो कहते हैं यार ये तो पागल है, डॉक्टर के, तो एक होता है लोगों के साथ कि कहीं हाँ यार वो सही नहीं है, अस्वस्थ है, अपनी समस्या भी किसी से शेयर नहीं कर सकता कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर हम। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको अपने आसपास के दोस्तों से, लोगों से, परिवार सबसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी साथ भी हो सकता है, ये भी एक बीमारी है, तो दवाई लीजिए, परामर्श करिए तो सही हो जाता है। लेकिन जो इस तरह से जो फिर क्या है कि जो मन के अंदर कुंठाएं बढ़ती जाती है, आपस में नफरत बढ़ती जाती है, फिर ये क्या है कि जघन्य अपराध, तो इस तरह के अपराध समाज के और देश के सामने आते हैं, जिससे सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के काम ना हो,
और जो लोग हैं वो हम अगर कुछ हो रहा है तो आपस में बातचीत करें, हल निकालें।